हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसे केजीबीवी भी बुलाते हैं शॉर्ट में, इससे वैकेंसी नोटिफिकेशन अलग अलग जिलों से रिलीज होती ही रहती है। तो फिर से नया विज्ञापन जारी हुआ है, तो इसमें अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ना तो एग्जाम होता है, कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, सिर्फ आप एप्लीकेशन करिए। पहले तो आप पोस्ट चेक कीजिए, कैटेगरी चेक कीजिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अप्लाई कीजिए अगर आप अन्य राज्य से हैं, जबकि अनारक्षित में सीट हो, अनरिजर्व में सीट हो, तभी अप्लाई कीजिए अन्य राज्यों के कैंडिडेट। विद्यालय अच्छा है, आवासीय होने के चलते आपको फ्री रेसिडेंस देते हैं। जो पूर्णकालिक जो रहता है ना, पोस्ट पूर्णकालिक जहां लिखा रहता है, मतलब फुल टाइम, वहाँ वो सारे पोस्ट के लिए आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं, वहीं पे रहना होता है। आप लीव्स लेके घर जा सकते हैं, छुट्टियों में, हॉलीडेज में भी घर जा सकते हैं जब स्कूल बंद हो जाता है। आपको कुछ अर्जेंट काम है तो भी आप जा सकते हैं, बट ऐसे फिर वहां पे ही रहना होता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय में रहना होता है। तो कैंपस के अंदर ही आपको फ्लैट अवेलेबल कराया जाता है। फ्लैट में आप छोटे बच्चे रख सकते हैं अपने साथ, बाकी मेल मेंबर्स या हस्बैंड को अलाउड नहीं रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। 25,410 रुपए, 25,410 रुपए प्रति माह फुल टाइम टीचर्स के लिए, प्लस फ्री रेसिडेंस। पहले जो है ना, मील्स भी फ्री रहता था, भोजन फ्री रहता था, पर अब शायद अगर रूल बदला होगा तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए होंगे। तो बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के आपको अच्छी नौकरी मिल रही है। प्लस अगर आप बात करेंगे कि ये जॉब कब तक चलती है, कब तक चलती है मतलब, देखिए बोलते हैं कि संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट का है 1 साल का, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते रहते हैं, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया किसी कैंडिडेट को, तो उनको भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। तो 1 साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते रहते हैं, जब तक आप भी चाहते हैं और मैनेजमेंट भी चाहता है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो संविदा में ही 17-17 साल से काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा साल से काम कर रहे हैं। सैलरी बढ़ाते हैं, हर 2 साल पे सैलरी 2,000-3,000 बढ़ा देते हैं। तो अब मेन आते हैं कि कहां से नोटिफिकेशन है, क्या क्या पोस्ट है। मेन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है फिलहाल। भी कहीं कहीं पे अपग्रेड हुए हैं, तो अपग्रेड वाले में दूसरी टाइप की वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है, इसमें मैथ्स, जो टीजीटी लेवल पे पढ़ाई होगा, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट टाइम रहेगा, कंप्यूटर पार्ट टाइम रहेगा। जो पार्ट टाइम अंशकालिक लिखा है उनको वहां पे रहना जरूरी नहीं है। आपको 3 to 4 आवर्स जब आपका लेक्चर टाइम है तभी आप जाइए और फिर आप घर आ सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, ये बाकी पोस्ट जो है ना फिर से फुल टाइम है। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया या कुक, चपरासी, चौकीदार, ये फुल टाइम रहेंगे, फिर इनको भी वहीं पे रहना होगा। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है बलिया से, बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया जिले से रिलीज हुई है नोटिफिकेशन। बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं, 1-1, 2-2 है। कैटेगरी चेक कीजिए तभी अप्लाई कीजिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान बलिया। तो बलिया से नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से 25 to 45, 25 से 45 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। अनारक्षित में जहां भी सीट है, फिर वहां तो आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम। देखिए अनारक्षित 1 सीट, 1 सीट, 2 सीट, जहां पे अनारक्षित में 0 है वहां पे कैटेगरी वाले ही अप्लाई करेंगे जिस कैटेगरी के लिए सीट है, और बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड नहीं रहेंगे। अगर अनारक्षित में सीट नहीं है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट मत अप्लाई कीजिए। तो पूर्णकालिक जो पोस्ट है गणित के लिए या इंग्लिश के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, मैथ्स के लिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, प्लस यूपी टेट किया है आपने पेपर 2, या फिर सी टेट किया हुआ आपने पेपर 2, बीएड या एलटी के साथ में। इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, सेम सी टेट पेपर 2 या फिर यूपी उत्तर प्रदेश टेट पेपर 2 और बीएड या फिर एलटी। 25 to 45 ईयर्स, सभी जितने भी पोस्ट है ना, टीचिंग पोस्ट है, चाहे नॉन टीचिंग शिक्षक या शिक्षकेतर या पार्ट टाइम टीचर या फुल टाइम टीचर, सभी के लिए 25 से 45 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। 25 थोड़ा सा ज्यादा इसलिए रखा है बिकॉज रेसिडेंशियल स्कूल है, पूरी तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल है, और बच्चे जो है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉवर्टी लाइन में, जो बहुत रिमोट एरियाज में बच्चे हैं, उनको थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से बात करें या समझाएं उनको। तो बहुत उनको केयरफुली और बहुत पोलाइटली और बहुत काम रह के हैंडल करना होता है।
और सिखाना होता है, इसलिए थोड़ी सी जो न्यूनतम आयु सीमा है ना वो ज़्यादा रखी गई है, 25 से 45 साल। सामान्य सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र जो भी बोलते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 2, बीएड या एलटी। हिंदी या संस्कृत में आपने दोनों पढ़ा होना चाहिए, हिंदी एंड संस्कृत दोनों। तो जिन कैंडिडेट ने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फिर आपने यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 किया है एंड बीएड या एलटी, तो फिर चलेगा। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड, सीपेड, डीपेड। कंप्यूटर के लिए पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डोएक, ओ लेवल, ए लेवल। इसके साथ में जो है बीएड मांग रहे हैं, सीटेट की जरूरत नहीं है, बीएड तो मांग रहे हैं लेकिन, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग। तो कंप्यूटर पार्ट टाइम के लिए या आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, इन सब के लिए सीटेट नहीं मांग रहे हैं। और 12,790, तो अगर 3 से 4 घंटे आपको जाना है स्कूल तो 12,790 रुपये, ठीक है, सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं, है ना। बीएड या एलटी भी चलेगा। अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए 14,357, 14,357 रुपये। इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट होना होगा और आपको थोड़ा सा जो है एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैटेगरी चेक कीजिए। इसके बाद मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, ये 4 पोस्ट भी हैं। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी। 8वीं पास, 8 स्टैंडर्ड पास काफी है अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी चेक कीजिए आप किस कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी कहने का मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, अनारक्षित है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से। जनरल वाले भी अप्लाई कर लीजिए, रिजर्व वाले भी अनारक्षित सीट पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया है कि हाँ अनारक्षित में 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस में है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी का बना है वही अप्लाई करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर सीट है तो फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का, अगर आपके ओबीसी का आपके पास यूपी का सर्टिफिकेट बना हुआ है और रेसिडेंशियल है यूपी का, तभी आप अप्लाई कीजिए। एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर सीट है और वहाँ का रेसिडेंशियल बना हुआ है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें हो गया अप्लाई करने का, तो हो गया। अभी देख लेते हैं इसमें फॉर्म क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम होगा नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं, तो ये कैसे सिलेक्शन करते हैं, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल में कितना दे रहे हैं, कितना मार्क्स है, इंटू परसेंट है, इंटू 10/100 करेंगे, ऐसे करके सबको वरीयता देंगे, पॉइंट्स देंगे। उस स्कोर के बेसिस में मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो मेरिट लिस्ट जो है ना लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता है, और वहाँ के ब्लॉक ऑफिस में, जिला का जो ब्लॉक ऑफिस होता है वहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। अब आपको जिला का ब्लॉक ऑफिस देखने जाने का टाइम नहीं मिला, आपको पता ही नहीं कब रिजल्ट आया, न्यूज़पेपर में भी आपको नहीं पता चला, तो आप अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ये काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग बोलते हैं। 11 मई 2026 तक भारतीय डाक सेवा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करके कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, इस एड्रेस पे आप जो है ना फॉर्म को सारे फोटोकॉपीज के साथ में भेज दीजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से 11 मई 2026 इवनिंग 5 o'clock तक। अब इसमें जो है ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये एड्रेस आप यूज करेंगे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि पिन दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, निकट रामलीला मैदान बलिया, उत्तर प्रदेश 277001, 277001 पिन वगैरह देंगे तो ठीक से। अब क्या क्या अटैच करना है देखें, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड्स, ये फॉर्म है, ये तो फॉर्म है। उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी आपको मांगा जा रहा है जिस पोस्ट के लिए। आप देखें लेखाकार के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, तो कहने का मतलब जिस पोस्ट के लिए जो चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी, आधार कार्ड मांग रहे हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उत्तर प्रदेश का आपको वो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट एंड यूपी का आवासीय लगेगा, रेसिडेंशियल, अगर कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर अनारक्षित में अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व में, तो निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल यूपी का जरूरी नहीं है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा आपको, और आधार कार्ड, और अन्य वांछित प्रमाण पत्र की, अन्य वांछित में क्या क्या है,
10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जिस पोस्ट के लिए जो जरूरी है वहां तक का 10वीं से लेके वहां तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपीज आपको सब पे साइन करना है। एंड 2 एनवेलप लेना है और 2 एनवेलप पे आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। 2 निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें, अपना पता लिखा हुआ। तो 2 एनवेलप जो है ना, मेन एनवेलप के अंदर 2 एनवेलप रखना है जिसपे आपका एड्रेस लिखा हो, आपका डाक टिकट लिखा हो, लगा हो। डाक टिकट इतना लगाओ कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाए। ये 2 एनवेलप इसलिए क्योंकि एक ये बुलाएंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और दूसरा आपको बुलाएंगे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए। तो इसलिए 2 एनवेलप ये मांगते हैं क्योंकि अगर उन्होंने एड्रेस लिखा और गलत हो गया तो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए सेफर साइड आप अपना एड्रेस लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, पिन कोड के साथ लिखेंगे, एग्जैक्ट लिखेंगे और सही सही समय पे पहुंच जाएगा। तो आपको पहुंच जाए ऐसे हिसाब से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के हिसाब से उस पे डाक टिकट लगा लीजिए और आपका एड्रेस लिखिए और सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न। प्रारूप मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया वही होना चाहिए। चलिए अभी देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने कुछ नहीं, बलिया वेबसाइट गूगल पे टाइप किया और इस पे बलिया.nic.in गूगल ने सजेस्ट किया, बिल्कुल सही है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल, पहले तो वेबसाइट पे आ गया जिला बलिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते तो बीएसए ऑफिस, बीएसए ऑफिस इसमें आपको मिल जाएगा एडवर्ट्स न्यू में। यहाँ पे देखें, बीएसए ऑफिस वैकेंट पोजीशन ऑन ए फिक्स्ड ऑनरेरियम एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। ये वाला डाउनलोड आपको कर लेना है। इसी में आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्म भी है, एडवर्टीजमेंट है, तो ये आपको डाउनलोड करना है, एडवर्टीजमेंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म।